वेलकम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 हमारा शुरू है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फाइंडिंग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो दो इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज करके हमें इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला फार्मूला है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहला जो रिजल्ट है हमारा, ठीक है, एक मिनट में बुक रख देता हूँ बाजू में। ओके, ठीक। तो पहला जो फार्मूला है, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, ये फार्मूला है हमारा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स और ए प्लस सी, ठीक है। पहला फार्मूला हम यूज करेंगे। और दूसरा फार्मूला है हमारा दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। इस तरह से दो फार्मूला, इसके ऊपर के बेस पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ये फार्मूला तो ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस मेथड देखा था हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वही मेथड से हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग से आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी याद कर लीजिए। लेकिन हम जो मेथड यूज करेंगे वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही रहेगा, ताकि आपको ज्यादा फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक ही मेथड अगर रहेगी तो हमारी, ठीक है। तो मैं उसी मेथड से आपको सिखाता हूँ, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आप चाहे तो ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले हमने वो मेथड पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो वही मेथड हम इस लेक्चर में यूज करेंगे और इन दोनों फार्मूला के बेस पर जो एग्जांपल्स है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इन दोनों फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। और अगर आपने ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स या उसकी बेसिक कांसेप्ट नहीं देखी है, तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, मैथ 2 के, ठीक है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 की प्लेलिस्ट है चैनल पर, आप वहां पर जाके सारे लेक्चर देख सकते हैं प्रीवियस, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो यहाँ पर देखिए, हमें इस ऐसी टर्म को पहले इसे गिवन लिख देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है t। तो किसकी वैल्यू t पुट करेंगे, जिसका यहाँ पर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर देखिए x प्रेजेंट है और 2 की एडजस्टमेंट तो हम कर सकते हैं। कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई में हो वेरिएबल के, तो उसकी एडजस्टमेंट हम बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t पुट करेंगे। तो पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी। अभी डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड को, तो ये 2x और ये 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और ये dt का t का डेरिवेटिव dt बाय dx हो जाएगा। तो यहाँ पर ये dx डिवाइड में इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2x को, तो 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी देखिए, ये जो दोनों वैल्यू है, यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया है, उनकी वैल्यू हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो देयरफॉर इक्वेशन 1, और एक चीज यहाँ पर देखिए, थोड़ा हमें यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर 2x dx है और यहाँ पर सिर्फ x है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 2 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x dx और ये 2 को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये dt के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर नीचे वाली। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर 3 एज इट इज रहेगा, x dx की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, dt बाय 2 इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे dt बाय 2 और ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हमने t पुट किया था, तो ये डिनोमिनेटर में t आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। बस सारी वैल्यूज आ गई, अभी t में कन्वर्ट हो गई सारी वेरिएबल। तो ये देखिए i इक्वल टू
3 न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, बाजू में निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी किस तरह से आएगा, तो आई इक्वल टू 3/2 एज इट इज आएगा, और 1/t का इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग ऑफ टी प्लस सी। सो आई इक्वल टू 3/2 लॉग ऑफ, तो t की वैल्यू हम फिर से यहाँ पर पुट करेंगे x² - 1, तो यहाँ पर आ जाएगा x² - 1 प्लस ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, वही सेम टू सेम मेथड है, कोई अलग चीज हम नहीं कर रहे। ठीक है, आप चाहे तो मैंने आपको यहाँ पर फार्मूलेज बताए थे, तो उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और यहाँ पर देखिए आपके बुक में सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x² + 1 dx। तो ये क्वेश्चन हमने, इस तरह के क्वेश्चन हमने सेकंड नंबर के लेक्चर में देखे थे इंटीग्रेशन के। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहाँ पर यहाँ पर जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पर नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि ये एक्चुअल डिवीजन की थी, वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बड़ी है न्यूमरेटर से। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर अभी 3 लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 - tan x अपॉन 1 + tan x dx। तो अभी यहाँ पर देखिए पहले हम इसे कंसिडर कर लेंगे आई, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 - tan x अपॉन 1 + tan x और ये dx। तो यहाँ पर देखिए हम किसी की वैल्यू t पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर tan को अगर t पुट करेंगे तो इसके डेरिवेटिव होता है sec², तो यहाँ पर sec² नहीं है, तो थोड़ा इसे हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई देखिए कैसे करेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 - tan x को हम इस तरह से लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, और डिनोमिनेटर में भी 1 + tan की जगह पर sin x अपॉन cos x और ये dx। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये cos x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos x हो जाएगा, और माइनस sin x से यहाँ पर, और डिनोमिनेटर भी हम cos x हो जाएगा यहाँ पर। फिर डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे तो cos x से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos x, फिर प्लस sin x आएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos x dx। तो ये cos x डिनोमिनेटर के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x - sin x अपॉन cos x + sin x dx। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। अभी देखिए इस इक्वेशन 1 देंगे। अभी देखिए यहाँ पर cos का डेरिवेटिव यहाँ पर -sin x होता है, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो दोनों डेरिवेटिव इसके प्रेजेंट है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है cos x + sin x, इसे हम एज अ t कंसिडर करेंगे। तो पुट cos x + sin x इज इक्वल टू t। अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin x, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस नहीं आएगा, इक्वल टू dt/dx। dx को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे। ठीक है, इस तरह से अभी ये देखिए i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो cos x थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम। ठीक है, तो ये जो dx डिनोमिनेटर में यहाँ पर है, इसको हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये cos x पहले लिखते, और साइन माइनस है इसीलिए -sin x बाद में लिखेंगे, और जो dx डिनोमिनेटर में लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा dx। ठीक है, यहाँ पर इक्वल साइन है, और यहाँ पर बचेगा dt। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, और दूसरी इसकी जगह पर हम पुट करेंगे t। ये दो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखिए cos x - sin x dx की जगह पर dt पुट करेंगे, तो cos x - sin x dx की जगह पर हम पुट करेंगे dt, पूरा न्यूमरेटर की जगह पर dt हो जाएगा, और डिनोमिनेटर को हमने पुट किया है t, cos x + sin x को, तो ये हो जाएगा t।
सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t का होता है log t, log ऑफ t प्लस सी। सो आई इक्वल टू लॉग ऑफ, और लास्ट में हम t की वैल्यू पुट करेंगे। t की वैल्यू हमारी है cos x प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे cos x प्लस साइन एक्स, तो एक t की जगह पर, और ये हो जाएगा प्लस सी। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स dx। तो पहले आई कंसिडर करेंगे इसे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स, और ये dx हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अभी नेक्स्ट देखिए, अभी तो यहाँ पर कोई हम टी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि क्वाट एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे हमने tan को सिंप्लीफाई किया था, उसी तरह से इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आई इक्वल टू 1/1 प्लस क्वाट एक्स को हम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन में क्वाट एक्स या साइन एक्स, क्वाट एक्स और tan एक्स अगर अकेला आता है, तो इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उसे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और न्यूमरेटर में cos एक्स, और ये डिनोमिनेटर है हमारा साइन एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये dx। फिर भी देखिए यहाँ पर हमारा आंसर नहीं आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स होता है और cos एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है। तो इस तरह से हमें फिर से इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पर मैं 1/2 से डिवाइड करता हूँ, और यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो यहाँ पर देखिए 2 से मैंने डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है हमारी। सो आई इक्वल टू 1/2, तो 2 साइन एक्स के जगह पर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स होता है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ प्लस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स ऐड कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाता है 0, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, और ये डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये dx। तो यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये साइन एक्स के पास में कॉस एक्स लिख देता हूँ एक ब्रैकेट में, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये डिनोमिनेटर सेपरेट कर देता हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसी तरह से फिर ये देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो यहाँ पर माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये जो कॉस एक्स माइनस था, तो ये प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और ये साइन एक्स माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर डिनोमिनेटर आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट हम बाहर डाल देते हैं, और dx। सो देखिए आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये dx। इस तरह से हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह पर टी पुट करेंगे, ताकि उसके दोनों के डेरिवेटिव यहाँ पर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैं इसे इक्वेशन 1 दे देता हूँ, और पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, और डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव होता है माइनस, पहले कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स। ठीक है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव हम लिखेंगे कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ये dt का डेरिवेटिव होता है dt बाई dx, तो यहाँ पर dx हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा dt। ठीक है, डायरेक्ट स्टेप कर ली मैंने यहाँ पर। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 becomes
तो ये आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट 1 माइनस, तो यहाँ पर देखिए cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये इसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे, डी टी पुट करेंगे, ठीक है। और चाहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए डी टी पुट करने के लिए हमें थोड़ा ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा इक्वेशन 1 का, तो इक्वेशन 1 इस तरह से हो जाएगा आई इक्वल टू 1/2, और ये देखिए 1 का इंटीग्रेशन हम यहाँ पर इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो जाएगा, और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपन cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x, और ये डी एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई में डी एक्स इस तरह से हो जाएगा सेपरेट करेंगे तो ये आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो cos x माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स और डी एक्स, देखिए cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम पुट कर देंगे डी टी, और साइन एक्स प्लस cos x हमने पुट किया था टी, तो इसकी जगह पर पुट करेंगे टी, तो अभी इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, सो आई इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपन टी का डेरिवेटिव होता है log टी, तो log टी होता है, तो यहाँ पर टी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूँ मैं, जगह नहीं है हमारे पास, टी की वैल्यू हमारे देखिए साइन एक्स प्लस cos x, तो साइन एक्स प्लस cos x प्लस cos x और ये प्लस सी, ये ब्रैकेट हम यहाँ पर क्लोज करेंगे और प्लस सी कर देंगे, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 5 हम देखेंगे। एग्जांपल नंबर 5 हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। पहले आई कंसिडर करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा हमारा dx। इसे हम इक्वेशन 1 देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, जो अंडर रूट में है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अगर हम टी पुट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसे पुट करेंगे टी। अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ए स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस दूसरा हो जाएगा बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू फिर टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स और 2 साइन एक्स, सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसे, ए स्क्वायर और ये है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पर देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स की जगह पर हम इस तरह से ये लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है हमारा साइन 2x, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है, उसी तरह से साइन 2x कॉस एक्स होता है साइन 2x प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए प्लस नहीं आएगा, तो यहाँ पर अंदर माइनस साइन है तो ये माइनस साइन, ठीक है। ये माइनस साइन से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 2 कॉस एक्स साइन एक्स, मतलब इसका भी वैल्यू हो जाएगा 2 साइन 2x, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। साइन 2x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2x, और ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ये dx को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर ये dt राइट में रहेगा। तो अभी ये जो वैल्यू आई है वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं इक्वेशन में। तो लेकिन यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर है हमारा साइन 2x और dx, तो लेफ्ट में हमें साइन 2x और dx रखना पड़ेगा, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसे हम राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पर बचेगा साइन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, और ये दूसरी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे।
तो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे इक्वेशन वन बिकम्स, तो देखिए इक्वेशन वन क्या हो जाएगा हमारा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो साइन टू एक्स और डी एक्स की जगह पर हम पुट करेंगे ये वैल्यू डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट, और ये पूरी वैल्यू को हमने कंसीडर किया है टी, यहाँ पर देखिए तो ये टी इसकी जगह पर हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आई इक्वल टू ये अंडर रूट अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर बचेगा डी टी अपॉन रूट एक्स, सॉरी रूट टी, तो यहाँ पर आई इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी अंडर रूट टी होता है हमारा 2 रूट टी और प्लस ए सी हो जाएगा, सो आई इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, रूट टी, तो टी की जगह पर हम पुट करेंगे, टी की वैल्यू क्या है हमारी, ये यहाँ पर ये वैल्यू हम पुट करेंगे टी की जगह पर, तो ये है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर प्लस सी, इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल्स थे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं और उसके एग्जांपल देखते हैं। अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके बुक में पेज नंबर 4-42 और 4-43 निराली प्रकाशन के बुक में आपको कुछ सम सजेस्टेड सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन का ये सब पार्ट है, तो कुछ फार्मूला आपको, फार्मूला नहीं है, सब्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं यहाँ पर, तो किस केस में आप कब साइन थीटा पुट करोगे, कब कॉस थीटा पुट करोगे, तो ये वैल्यूज यहाँ पर दिए है, आप अच्छे से एक बार इसे देख लेना। इस पर ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। ठीक है, फिर भी आपके बुक में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम उसमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप घर पर अच्छे से वो फार्मूला देख लीजिए। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा भी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है, वो फार्मूला में आपको मैं लिख के दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। चलिए इसे सॉल्व करते। पहला एग्जाम्पल है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले हम आई कंसिडर करेंगे इसे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो आपके बुक में दिया हुआ है कि इस तरह का अगर स्ट्रक्चर होगा तो आपको क्या पुट करना है और क्या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको देखिए कैसे बताता हूँ कि कौन सी चीज़ आप यहाँ पर पुट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर पुट करेंगे ए साइन थीटा। अगर हम एक्स की जगह पर ए साइन थीटा पुट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये अंडर रूट में, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह पर हम कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट कैंसिल करने के लिए हमें ए साइन थीटा पुट करना पड़ेगा। क्यों पुट किया, तो आपको अभी समझेगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं साइन थीटा इज इक्वल टू, तो ये ए को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये एक्स अपॉन ए हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन को लेफ्ट राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए शिफ्ट, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने डेरिवेटिव में सॉल्व किए थे इस तरह के प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम जैसे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट, तो अंडर रूट ए है एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स की वैल्यू हमारी ए साइन थीटा, तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि एक्स का स्क्वायर था। ठीक है, अंडर रूट में, तो यहाँ पर है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इसे इसका डेरिवेटिव भी लेना चाहिए था हमें शुरुआत में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले इसका डेरिवेटिव बाजू में लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें डी एक्स है और यहाँ पर थीटा आ गया, तो इस तरह से नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है हमारा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर ये साइड में लिख देता हूँ मैं आपको समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इसकी
सो डिफरेंशिएट करते इसे हम, तो ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल देखिए थीटा है, तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये dx हम इस तरफ रहने देंगे और ये कॉस थीटा और ये डी थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो dx की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो dx की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट, तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा, ये एज इट इज रहेगा और ये डी थीटा, ए स्क्वायर ब्रैकेट में तो ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये ए हो जाएगा और यहाँ पर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई इक्वल टू ए और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसी का इंटरचेंज करके हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर बचा है कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा अपन, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा, तो ये भी कॉस थीटा ही बचेगा और ये डी थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू हमारा बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा हो जाएगा थीटा प्लस सी, और हमें थीटा की वैल्यू पता है क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है ये। अभी और एक एग्जांपल देखते हैं हम इसका। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है हमारा, इसे हम पहले आई कंसिडर करेंगे। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और आपके बुक में यहाँ पर लिखा है, आपको सजेशन दिए है कि कुछ सब्स्टिट्यूट, आपको अभी बताया था मैंने पेज नंबर 442 पर, यहाँ पर दिया है कि इस तरह का अगर स्ट्रक्चर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपको पुट करना है एक्स की जगह पर ए टेन थीटा, इस तरह से आपको बताया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, आप उसे देख लेना और फिर आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह का आपको एग्जाम्पल 1 के लिए भी दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पर ए टेन थीटा। तो यहाँ पर मैं रफ कर देता हूँ। सो यहाँ पर पुट करेंगे, इसे इक्वेशन 1 देंगे। सो पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करने के लिए हमें बोला है फार्मूला में। ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, ये कॉन्स्टेंट है और टेन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा। अभी हम इसी, और यहाँ पर देखिए थोड़ा थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा ए को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये एक्स अपॉन ए इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, टेन को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो ये वैल्यू हमें काम में आने वाली आगे। सो यहाँ पर देखिए अभी जो डी एक्स है, तो डी थीटा को राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। ये जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ए वैल्यू और ए वैल्यू। सो इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की जगह पर हम ये पुट करेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये अपन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। यहाँ पर अंडर रूट एक्स की जगह पर ए टेन थीटा है, तो ये एक्स का स्क्वायर है इसलिए टेन ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर, ये अंदर पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर एज इट इज रखेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अपन में देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, तो कॉमन निकालेंगे तो ये बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट के, तो यहाँ पर ए बचेगा और यहाँ पर ए बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो यहाँ पर देखिए आगे क्या होगा, आई इक्वल टू, इसकी थोड़ी ठीक से लाइन खींच देता हूँ मैं यहाँ पर।
ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, देखिए ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में बचेगा सेक थीटा, तो ये सेक थीटा और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर हम आई इक्वल टू आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा होता है हमारा लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। सो यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू लॉग ऑफ, तो यहाँ पर सेक थीटा है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या है, हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। इससे पहले देखिए यहाँ पर सेक थीटा को हम इस तरह से, पहले सेक थीटा है तो यहाँ पर हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो सेक थीटा बचेगा, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर प्लस टेन थीटा है, तो प्लस टेन थीटा और ये प्लस सी है यहाँ पर। सो आई इक्वल टू लॉग ऑफ, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 1 प्लस, और यहाँ पर देखिए टेन थीटा की वैल्यू हमें पता है, टेन थीटा की वैल्यू क्या है हमारी एक्स अपॉन ए, ये वैल्यू पुट करेंगे टेन थीटा की जगह पर, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए, और यहाँ पर टेन का स्क्वायर था इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। फिर प्लस टेन थीटा, तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू हमारी है एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, दोनों जगह पर टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दी। सो यहाँ पर ये बन जाएगा आई इक्वल टू लॉग ऑफ, तो ये ए स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो हम न्यूमरेटर के ए वन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अभी दोनों का स्क्वायर डिनोमिनेटर हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी। सो आई इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर ये बचेगा ए, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर ए है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर लिख देंगे, और यहाँ पर एक्स प्लस सी, आप चाहे तो एक्स पहले लिख सकते हैं और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, और हम चाहे तो इसे और आगे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, तो लॉग एम अपॉन एन का फार्मूला यूज करेंगे, तो ये एन की वैल्यू है, तो यहाँ पर ये माइनस लॉग ए हो जाएगा, और ये प्लस सी। तो यहाँ पर आप ये पूरा की पूरी वैल्यू निकाल कर, ये देखिए लॉग ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पर सी भी कांस्टेंट होता है, तो इसकी जगह पर आप दोनों मिला के सी पुट कर सकते हैं, तो माइनस सी यहाँ पर आ जाएगा दोनों की जगह पर, ठीक है, इस तरह से। क्यों? क्योंकि ये भी टर्म कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और कांस्टेंट, तो यहाँ पर हम सी से ही इंडिकेट करेंगे दोनों को, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स वेरिएबल नहीं है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम यहीं पर रुक जाते हैं, ठीक है, और कल हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक नई लेक्चर की वीडियो आपके तक पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक टेक केयर, बाय बाय।